एक तरफ भाजपा और आरएसएस की सरकार जो देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए प्रयासरत है। आज जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, लेकिन भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है। गरीब गुरबा जहाँ भी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे नल जल की बात हो, गरीब के इलाके में जाते जाते वो नल जल दम तोड़ देता है। इस भीषण गर्मी में भी आप जाके देखिए कि पीने की पानी की भारी समस्या है बिहार में, जबकि 20 सालों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश जी का चेहरा सामने करके बीजेपी वोट तो ले लेती है, लेकिन चलाती बीजेपी ही सरकार है। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री बीमार हो चुके हैं और बीमार व्यक्ति एक सही नेतृत्व नहीं दे सकता है। अब जब प्रधानमंत्री आवास नाम हो गया है तो 2000 रुपया नाम जोड़ाई और 30,000 रुपया एक आवास पर आपको देना पड़ता है। तो इस भ्रष्टाचारी और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। एक तरफ भाजपा और आरएसएस की सरकार जो देश को तोड़ने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए प्रयासरत है, वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई, देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने शहादतें दी हैं। आज फिर से जरूरत है देश को गांधी की, देश को जरूरत है संगठित होकर के इस मौकापरस्त लोगों से लड़ने की। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हजारों किलोमीटर से चलकर आपके बीच आए हैं, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और आपको एक रास्ता दिखाने के लिए, जो गांधी जी ने हमें रास्ता दिखाया आजादी का और अंग्रेजों से हमें मुक्ति दिलाई। आज जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार चरम पे है, लेकिन भ्रष्टाचार की बात नहीं हो रही है। गरीब गुरबा जहाँ भी जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, बिना चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे नल जल की बात हो, गरीब के इलाके में जाते जाते वो नल जल दम तोड़ देता है। इस भीषण गर्मी में भी आप जाके देखिए कि पीने की पानी की भारी समस्या है बिहार में, जबकि 20 सालों से बिहार में डबल इंजन की सरकार है। नीतीश जी का चेहरा सामने करके बीजेपी वोट तो ले लेती है, लेकिन चलाती बीजेपी ही सरकार है। मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि बिहार के मुख्यमंत्री बीमार हो चुके हैं और बीमार व्यक्ति एक सही नेतृत्व नहीं दे सकता है। लेकिन अभी समय आ गया है कि बिहार में परिवर्तन की बयार चल रही है। चुनाव का समय आएगा, लोग आपके बीच आएंगे, जाति और धर्म की बात करेंगे, हिंदू मुसलमान की बात करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि हिंदू हो या मुसलमान हो, रोटी सबको चाहिए, कपड़ा सबको चाहिए, मकान सबको चाहिए, पानी सबको चाहिए, रोजगार सबको चाहिए। लेकिन ये सरकार अपना सबका साथ और अपने विकास की बात करती है। कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन की जो सरकारें हैं वो सबका साथ और सबके विकास की बात करती है। देश में आप इंदिरा आवास की बात की जाए तो अभी भी हम लोग गांव में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये इंदिरा आवास हमको मिला था। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री आवास नाम हो गया है तो 2000 रुपया नाम जोड़ाई और 30,000 रुपया एक आवास पर आपको देना पड़ता है। तो इस भ्रष्टाचारी और जन विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूं और आप लोगों से निवेदन करती हूं कि हमारे नेता आदरणीय खड़गे साहब, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय तेजस्वी जी के हाथ को मजबूत करें और संगठित हो, किसी के बहकावे में नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय बक्सर। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।